जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन सब जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे क्लास आपको डेली मिले जिसे देख कर आप जो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बना सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के प्रश्न को। आप सभी को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसका आंसर आप लोग जो हमें कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, आज के पहले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे पहला प्रश्न क्या आप सभी यहाँ पे संविधान सभा में कुल सदस्यों की कुल कितने सदस्य का प्रावधान था, यानी संविधान सभा में आपके जो कुल कितने सदस्य थे आपसे पूछे गए हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या आपको हो जाते हैं कितने, 389। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा, आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। जो आपको 11 दिसंबर को अध्यक्षता हुई थी, सभा बैठी थी, उसमें आपका जो है चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों, देखिए अगले नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए काफ़ी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका आंसर आप लोग जो हमें फटाफट से दीजिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है यह कौन हो जाते हैं, ये आप हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर जी। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आप लोग संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वह बनते हैं आपके कौन, तो सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनते हैं, तो 9 दिसंबर को बनते हैं, या 11 दिसंबर को बन जाता है आपके राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये आप हो जाते हैं कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन को यहाँ आप लोग सही कीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय संविधान का अंगीकृत जो है यह कब हुआ, ये आप हो जाते हैं कब, तो कहिएगा आप लोग यहाँ पे 1947 को। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। जब भी आपसे पूछे लागू कब हुआ, यह लागू होते आपके 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को जो है सही कीजिएगा। और बन के तैयार कब होता है, तो बन के तैयार आपको होते हैं कब, यह 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आपका जो है बन के तैयार होते हैं। तो दोनों को यहाँ पे याद कीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है। कौन सा निहित आपका नहीं है संविधान के प्रस्तावना में, तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, यह सभी है। लेकिन आप लोग यहाँ पे राजतंत्र जो है यह नहीं है। यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, राजतंत्र आपका नहीं होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न आप सभी कहाँ पे है, भारतीय संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ये आपके हो जाते हैं कब, 1946 को। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर जो है सी को सही कीजिए, 1946 में आपको होते हैं यह संविधान सभा के बैठक। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न आप सभी का है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कौन करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कौन, तो जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा,
आपके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, भारतीय संविधान के प्रभुत्वता निहित है। भारतीय संविधान के जो है प्रभुत्वता निहित है, किसमें निहित है? ये आपके हो जाते हैं राष्ट्रपति में निहित है। किसमें दोस्तों? तो राष्ट्रपति में हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किए गए? ये आप हो जाते हैं कैबिनेट मिशन के तहत। सी ऑप्शन का आप लोग सही कीजिएगा, आपके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी का है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश करते कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। और दोस्तों आपको हम बता दें ये आपका जो लाइव क्लास डेली चलता है कब? तो शाम के 6 बजे आपका जो है डेली लाइव क्लास चलता है। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा और डेली अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किसने कहा था? यह कहते कौन? आपके तो आर.बी. घुलेकर। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे दोस्तों सी को सही कीजिएगा, आपके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न क्या आप सभी का है, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? यानी भारतीय संविधान बनने में जो है कितना समय लगा यह पूछा गया है। आपके लग गए थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार के पद पे जो थे वो आपके कौन थे? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, बी नहीं सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमसे पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आप लोगों का जो है सी ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह बन जाते हैं कब आपके? तो 18 जुलाई 1947 को। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल यह कौन हो जाते हैं? आप लोग कहिएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर जो है बी को सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यह कब बने यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1946 में बन जाते हैं, 1946 में। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा, ये ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि पाकिस्तान के जो है प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन होते हैं? यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे आपके, ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी का है कि भारत को कब स्वतंत्र घोषित किया गया? भारत को स्वतंत्र जो है घोषित किए गए कब? यह हो जाते हैं आपके 26 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपके लिए ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है यह दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये आप हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए सभी को फटाफट से आंसर लगाते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा सभी का आंसर आने लगा है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि किसके प्रयासों से
रास्ते भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। किनके प्रयासों से? ये आपके हो जाएंगे किनके प्रयासों से, तो वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाक से दोस्तों लाइक कर लीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे डेली इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए डेली आते हैं, और डेली ऐसे जो है जीके जिसे क्लास चलता है जिसे आप देख कर जो है अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक जो है ये आपके कौन हो जाएंगे, तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में आपके जो है टोटल 562 रियासतें थी। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा, आपके लिए ये ऑप्शन जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय पूछा गया है, इस समय आपके थे अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री जो थे वह कौन थे आपके? तो यहाँ आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, अंतरिम सरकार के प्रधान थे। अंतरिम सरकार के प्रधान जो थे यानी अध्यक्ष जो थे वह बताने हमको, वह आप हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, पंजाबी सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के जो है लेखक ये आपको जाएंगे कौन, तो प्रकाश टंगड़ हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा सही, आपका बी ऑप्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन आपको हो जाएंगे, तो आपको हो जाएंगे लियाकत अली खान। कौन हो जाएंगे? लियाकत अली खान हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? चलिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा जो है देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वो आपको जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि पाकिस्तान शब्द देने वाले कौन हैं? एक आपके थे चौधरी रहमान और एक थे आपके अली। चौधरी रहमान अली हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है सी को सही कीजिएगा, आपके लिए सी ऑप्शन ही दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि 1942 में आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? आज़ाद दस्ता का गठन करने वाले जो है ये आपके कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा आप लोग सही, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है यह संपूर्ण क्रांति का नारा भी देते हैं। कब देते हैं? तो 1974 को। कब देते हैं आप? 1974 को जो है संपूर्ण क्रांति का नारा भी कौन देते हैं? आपके जयप्रकाश नारायण जी ही देते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह स्टार्ट हुई, इसी के बाद यह पारित आप हो जाते हैं कहाँ पे? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किए जाते हैं। बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न आप सभी का है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपके होते हैं किस वर्ष? ये आप हो जाते हैं दोस्तों 1942 में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यह किए कौन थे? यह किए थे आपके गांधी जी। कौन किए? तो महात्मा गांधी आपके किए थे भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा।
चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी का क्या है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या जो है यह किस वर्ष हो जाती है। इनकी हत्या होती है आपके कब, तो 30 जनवरी 1948 को। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आप सभी का है कि महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था। नज़रबंद जो है कहाँ पर रखा गया था, किस किले में। इसको जो है कौन किले में, तो आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की, कहाँ पे किए। यह आप हो जाते हैं कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा आप लोग सही। यहाँ पे सिंगापुर में किए थे। सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस वर्ष और किस दिन इनकी जो है विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। वो आप लोग कहिए यहाँ पे अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। चलिए काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, यह कौन किए, तो मोहम्मद सिंह। कौन किए, मोहन सिंह किए थे। ए ऑप्शन ही आप लोग दोस्तों सही कीजिएगा, आपके लिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आप सभी का, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे उस समय। वह थे आपके कौन, तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी होगा सही। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आप सभी का है कि इस वायसराय ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। ऐसा कहने वाले जो आपके हो जाएंगे यहाँ पे इटली। कौन हो जाएंगे, इटली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, किसकी रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन आपके हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति आपको हो जाएंगे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। सी ऑप्शन आप लोग के लिए बिल्कुल ही सही है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन है जो नहीं थे, तो आपके जॉर्ज मार्शल। जॉन मार्शल जो है आपके यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग। अगला क्या आप सभी के यहाँ पे है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के जो आपके अंतिम गवर्नर जनरल है कौन आपको हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा 100% यहाँ पे सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो सबसे पहले करने वाले आपके हो जाएंगे यहाँ पे कौन, तो दादा भाई नौरोजी। कौन आपको हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। यह जो आपके है प्रथम बार 20 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय गणना किए थे। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन है। गर्म हवा के लेखक यानी निर्माता जो है आपके कौन हो जाएंगे इस फिल्म के, ये आपके हो जाएंगे कौन आपके, तो एम.एस. अस्थुई। एम.एस. सथुई हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग जो है डी ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ 50 नंबर प्रश्न को। 50 नंबर प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, मेघे ढाका तारा। मेघे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, इस फिल्म के निर्माता जो है कौन हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा, ठीक है ना।
क्या आपको जाएंगे ऋत्विक घटक। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में आपको हम टोटल जो है 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं, जो हम छांट के लाए थे आपके सेम टू सेम एग्जाम के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते हैं जिससे आप कीजिएगा और अपना तैयारी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। सभी को मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।